हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि DT+P की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कुछ टॉपिक बचे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछे गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो कहानी से है। कहानी की हमारी एक क्लास और हो चुकी है जिसमें हमने कहानी के आपको क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है ये DT+ में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, लांछन, पुरस्कार या सत्याग्रह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो पुरस्कार कहानी है प्रेमचंद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है तो ये किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना, जो पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की है। तो किसकी है? आपको याद रखना, ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये बहुत जयशंकर प्रसाद की फेमस कहानी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछी गई है। बाकी आभूषण, लांछन और सत्याग्रह कहानी किसकी है? तो आपको याद रखना, ये प्रेमचंद की है। अब प्रेमचंद से एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि प्रेमचंद की 300 कहानियों के शीर्षक है जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ है, उस शीर्षक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, प्रेमचंद की 300 कहानियां किसकी, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिखना। प्रेमचंद की 300 कहानियां, 300 कहानियां, 300 कहानियां मानसरोवर, मानसरोवर शीर्षक नाम से प्रकाशित हुई हैं। किस नाम से? मानसरोवर शीर्षक नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। 8 भागों में प्रकाशित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। मैंने अभी देखा था प्रीवियस पेपर, जब मैं देख रही थी तो मैंने देखा ये क्वेश्चन बना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना, प्रेमचंद की 300 कहानियां मानसरोवर शीर्षक नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। आभूषण, लांछन, सत्याग्रह किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है। और पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की सरल दाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विविचिका, मानव प्रेम? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? आगे की सरल दाता कहानियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आगे है इनकी सरल दाता कहानियां विभाजन की विविचिका से जुड़ी कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जो आप शॉर्ट नोट बनाते हो उसमें ये पॉइंट जरूर लिख लेना। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मेरी जो कॉपी बनाई उसमें ये पॉइंट लिखिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मैं वही बताती हूँ कि ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट में पूछा गया। दोस्तों अगर आप DT+P के अलावा भी अदर स्टेट के TGT, PGT, KVS की, NVS की या किसी भी स्टेट के TGT PG की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन DT+P के अलावा भी एग्जाम में पूछे गए। मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे, क्यों बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ अगर आप और स्टेट की तैयारी कर रहे हो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए अभी एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें आप किसी भी स्टेट के TGT PGT कर रहे हो, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जैसे मैंने DT+P के क्वेश्चन कराए हैं ऐसे सभी स्टेट के मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपके लिए। पूरी सीरीज जल्दी लेके आऊंगी, बस आपको सपोर्ट करना है। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आप किसी भी स्टेट के TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, किसी भी स्टेट की कुछ भी कर रहे हो, हिंदी की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी देती हूँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगी जो पेपर में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, डेली आप लोग आया कीजिए, क्लास देखा करो, कमेंट किया कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब इसका आंसर बताइए, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है?
तो दोस्तों आपको याद रखना, कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे में नामक संग्रह से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी सन की बात करें, बादलों के घेरे की सन क्या है, तो आपको याद रखना 1980। मैंने क्या बताया? किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है? तो कौन है? कृष्णा सोबती। बादलों के घेरे की सन क्या है? 1980। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, भीष्म सायनी, अज्ञेय, हरिकृष्ण प्रेमी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप याद रखना, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर कमलेश्वर की अन्य कहानियों की बात करें जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, एक पूछी जाती है राजा निर्वंशिया। कौन सी? राजा निर्वंशीय। ये किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना ये किसकी है? कमलेश्वर की। एक इनकी पूछी जाती है कस्बे का आदमी। कौन सी? कस्बे का आदमी। ये भी कहानी किसकी है? तो आपको याद रखना ये कमलेश्वर की कहानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई। अच्छा, भीष्म सानी की कहानियां भी पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाग्य रेखा। हाँ जी, भाग्य रेखा। एक इनकी पूछी जाती है डायन। डायन, अगर डायन की सन की बात करें, इसकी सन क्या है? 1998 है। और भाग्य रेखा की सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1953। मैंने आपको क्या बताया? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कमलेश्वर है। कमलेश्वर की अन्य कहानियों की बात करें तो राजा निरंबसिया। कस्बे का आदमी किसकी रचना कहानी है? कमलेश्वर की। भीष्म सायनी की कौन सी है? भाग्य रेखा। और डायन, भाग्य रेखा की सन क्या है? 1953। और डायन की सन क्या है? 1998। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी वर्ग की कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? किशोरीलाल गोस्वामी, कमलेश्वर, मोहन राकेश या राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? तो किसका नहीं आता? किशोरीलाल गोस्वामी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी की एक पूछी जाती कहानी इंदुमती। इंदुमती ये किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना किशोरीलाल गोस्वामी की। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। प्रथम कहानी मानते हैं। मैंने क्या बताया? नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका का नाम नहीं आता है? तो किसका नहीं आता? किशोरीलाल गोस्वामी का। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। ये जरूर लिख लेना, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। और किसके तो कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि मैम ये बता लो हिंदी के पहले कवि कौन है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है। तो ये क्लास में आपको अलग से पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या होता, इधर देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहानी मानी है, और कोई होगा उन्होंने कोई दूसरी कहानी मानी होगी, ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये पूरी क्लास आपको एक साथ पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि किसने पहली कहानी माना, कौन हिंदी का पहला कवि है, और किसने किसे क्या माना है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, आप टेंशन मत लो, वो भी क्लास आपकी जल्दी आएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध के मनोविज्ञान, अमृत सर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों,
वीडियो पसंद आएगा तो जल्दी से कमेंट किया कीजिए कि मैम क्लास बहुत अच्छी लगी, आपका स्कोर क्या रहा है ये भी बताया कीजिए, और अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे और लाइक करेंगे। सबकी बस आपका अटेंडेंस के नाम पे आपको बस यही करना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गुलेरी जी उसने कहा था कहानी का सार क्या है, तो आपको याद ना ये जो कहानी है इसका सार क्या है, निस्वार्थ बलिदान। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये जो उसने कहा था कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये पेपर में बना था कि उसने कहा था कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना ये सरस्वती पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में, तो आपको याद रखना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी, तो क्या आपको याद रखना 1915 में। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ पेपर में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी, 1915, 1912, 1910, 1916। देखो अभी हाल मैंने आपको बताई थी सन, मैं क्यों सन बताती हूँ, देखो इधर पे क्वेश्चन सन से बन गया, इसमें कुछ नहीं बना, सन से क्वेश्चन बना, इसलिए मैं हर एक चीज की आपको सन बताती हूँ जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना आए और आपका क्वेश्चन कैसे भी फंसे पेपर में, कैसे वही एग्जाम ना रख दे, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका सही जाना चाहिए। मैंने क्या बताया था, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित, कब छपी थी, कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और अभी हाल मैंने आपको बताया था ये जो इसके कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभी देखो ऊपर से गुलेरी दिया था, आपको इनका पूरा नाम भी याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको उपनाम की क्लास बढ़ाई थी, वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने अभी उसका रिवीजन भी कराया था, इसी वजह से कराया था कि आपको क्वेश्चन बने या उपनाम से क्वेश्चन बनते। देखो इधर चंद्र शर्मा ना देके गुलेरी दिया गया, तब भी आपको आंसर यही लगाना है। इसलिए आपको मैं एक ही पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पास बहुत भरोसे से आए हो कि मैम पढ़ाएंगी, सही पढ़ाएंगी, तो मैं आपको हर एक टॉपिक लेके चल रही हूँ। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और लास्ट में आपकी मैराथन क्लास भी कराऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस मजे से क्लास डेली देखिए। क्लास आपकी 2 टाइम पे हो गई है, 3 बजे भी आती है क्लास और 8 बजे भी आती है। 2 बार करने का क्लास, यही मेरा मकसद था कि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे और आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये जो कहानी है उसने कहा था ये कहानी है प्रेम संवेदना की कहानी है, कौन सी कहानी है, तो आपको याद रखना ये प्रेम संवेदना की कहानी है, संवेदना की कहानी है। मैं इसी वजह से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका कैसा भी क्वेश्चन बने गलत नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र सतरंग कहानी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, और मुझे ये भी बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग मुझे ये कमेंट जरूर करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। भले ही वो टॉपिक मैंने पढ़ा चुके हैं आपको, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। मुझे सभी लोग, जितने भी लोग डेली क्लास देखते हैं, वो मुझे कमेंट करना कि मैम ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ा दो, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अभी इसका आंसर बताइए, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना ये कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी अन्य कहानियों की भी कर लें। इनकी अन्य कहानी कौन सी पेपर में बहुत पूछी जाती है, प्रतिध्वनि, बहुत पूछी जाती है प्रतिध्वनि कहानी किसकी है, तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। और कब आई थी, 1926 में। आकाशदीप, आकाशदीप ये भी कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। और कब आई थी, 1929 में। आंधी, आंधी भी कहानी इनकी बहुत पूछी जाती है, आंधी कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और कब आई थी, जल्दी से बताइए, 1931 में। इंद्रजाल, इंद्रजाल भी बहुत पूछी जाती है, इंद्रजाल ये कब आई थी, तो आपको याद रखना इंद्रजाल आई थी
36 में। मैंने क्या बताया, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कहानियां? प्रतिध्वनि कवायद 1926 में, आकाशदीप 1929 में, इंद्रजाल 1936 में और आंधी 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां, बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई? ईदगाह, राखी बंध गई, गुंडा, नकली किला। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो गुंडा कहानी है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रसाद की पहली कहानी की बात की जाए तो प्रसाद जी की जो पहली कहानी है ग्राम, ग्राम शीर्षक से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपको याद रखना, ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। कब प्रकाशित हुई? 1911 में प्रकाशित हुई। 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हाँ जी, मैंने क्या बताया आपको, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद की पहली कहानी से नाम कौन सी थी? ग्राम, जो इसके शीर्षक इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडेय, उषा प्रेमदास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर रेणु की अन्य कहानियों की बात करें जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, कौन सी? ठुमरी। हाँ जी, ठुमरी कहानी किसकी है? रेणु जी की है। कब आई थी? 1959 में। अग्निखोर, अग्निखोर भी इनकी बहुत पूछी जाती है। अग्निखोर, ये कहानी इनकी कब आई थी? कब आई थी? 1973 में आई थी। और कौन सी इनकी पूछी जाती है? रसप्रिया। रसप्रिया ये किसकी है? तो आपको याद रखना किसकी है? रेणु की है। ये पूछी जाती है संपादिका। समदिया। और कौन सी पूछी जाती है? पंचलाइट। हाँ जी, कौन सी? पंचलाइट। और कौन सी पूछी जाती है? ठेस। ये किसकी कहानी है? जल्दी से बताइए किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। मैंने क्या बताया? तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। इनकी अन्य कहानी कौन सी? ठुमरी, अग्निखोर, पंचलाइट, रसप्रिया, ठेस। ये सब किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, पुरस्कार, सवा सेर गेहूं, नशा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वो अलग तरीके से पूछा गया था, ये भी पूछा गया, इसलिए कह रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी हाल मैंने क्या बताया, तो पुरस्कार कहानी है, ये प्रेमचंद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रेमचंद की नहीं है तो मैंने किसकी बताई थी? किसकी बताई थी? जयशंकर प्रसाद की बताई थी। अभी हाल बताई थी मैंने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा गया। देखो DSSP में 2 बार पूछा गया। अभी यार मैंने वो क्वेश्चन अलग तरीके से कराया था और ये अलग कराए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैं कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लो। बाकी ईदगाह, सवा सेर गेहूं, नशा, ये सब किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना, जो सचेतन कहानी है इसके प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, गुल्ली का डंडा, पूछ की रात, कफन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हामिद है ये प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर ईदगाह कहानी के अन्य पात्र की बात करें तो क्या नाम है? अमीना, अमीना और कौन है? महमूद, महमूद, नूरे, अम्मी और कौन है? जल्दी से बताइए कौन है? और मोहसिन। ये किसके पात्र हैं? तो आपको याद रखना है ये किस कहानी के पात्र हैं। जल्दी से बताइए। ईदगाह, मैंने क्या बताया? हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो ईदगाह पानी कहानी है उसका पात्र है। ईदगाह पानी के अन्य पात्र की बात करें तो अमीना, महमूद, नूरे, अम्मी और मोहसिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुवती, ग्राम, पुरस्कार, आकाशदीप। चलिए इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आपको याद रखना, इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब चलो, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो ये किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना, ये जो कहानी है किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी है? तो आपको याद रखना, किशोरी लाल गोस्वामी की है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये भी बहुत पेपर में पूछी जाती है कि इंदुमती कहानी किसकी है। तो आपको याद रखना ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 1917, 1915, 1914। देखो ये डी प्लस में दोबारा पूछा गया। ये क्वेश्चन मेरा दोबारा लेने का सिर्फ एक मकसद था कि इसके मैंने प्रमुख पात्र आपको नहीं बताए थे। जल्दी से बताइए पहले इसके प्रकाशन वर्ष क्या था? 1915। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप सभी को पता है ये किसकी कहानी है। तो इस कहानी के लेखक कौन है? गुलेरी जी हैं। गुलेरी, जिसका नाम पूरा मैंने क्या बताया था? जल्दी से बताइए। क्या बताया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अब इस कहानी के प्रमुख पात्र जो पेपर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? लहना सिंह, लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदारनी और क्या है? बजीरा सिंह, बजीरा सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ अपनी नोट्स में जरूर लिखना। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 है। ये किसकी रचना कहानी है? तो आपको याद रखना ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह, सूबेदानी, वजीरा सिंह। देखो पात्र इसलिए बता रही, पात्र से क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल गुजराती, सदल मिश्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैं आपको मॉक टेस्ट में ये करा चुकी हूँ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो आपको याद रखना रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? ईसा अल्लाह खान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरहक्कू सिंह किस प्राणी का पात्र? दो वाके, खेल, शरणागत या गुंडा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ननहक्कू सिंह किस कहानी का पात्र? देखो मैं कुछ बार बार बोली हूँ ना, पात्र जरूर याद रखना, पात्र से क्वेश्चन बनते हैं। तो किस कहानी का पात्र? गुंडा पानी कहानी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये गुंडा कहानी किसकी है? तो आपको याद रखना जो गुंडा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी के बहुत बार पेपर में पूछे गए। डी प्लस बी के अलावा जाने कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर?
हार की जीत कहानी का रचयिता कौन है? सुदर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, सरस्वती, कवि वचन सुधा या इंदु? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? सरस्वती पत्रिका ने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, शालवती, मधुगा, गुंडा? दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कहानी वाली क्लास में, तो सभी लोग इसका आंसर बताना। देखते हैं आप लोग कितने मन से मेरी क्लास देखते हो। इसका आंसर बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो क्लास को। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे शिपिकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।